नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। बीघा विधानसभा में लगातार सक्रिय रहने वाली स्वर्णलता जी से आज आपको हम रूबरू करवाएंगे। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वे लगातार सक्रिय हैं और लोगों के दुख दर्द में अपना सहयोग भी देती आ रही है। चाहे बात महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की हो या बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने की हो, कई जगह पर इनके द्वारा यह मुहिम चलाया जा रहा है और कई उसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज आपने ऑफिस खोला बरबीघा के परसों बीघा मोहल्ला में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी जी, धन्यवाद। एक जनता अब आपसे सीधे आकर के जुड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आप तो लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, आप सक्रिय रूप से समाज सेवा में भी हैं। तो इस बार जो चुनाव का एजेंडा है, कई पार्टियों का हर बार एजेंडा में शामिल होता है विकास। तो क्या विकास सच में हुआ है जिस पर वोट मांगा जा सकता है किसी भी पार्टी से? नहीं, मैं देखिए किसी भी पर्सनल किसी पार्टी पे मैं कुछ बोलूंगी नहीं। अगर रही विकास की बात, तो मैं जितना घूमती हूँ, बरबीघा क्षेत्र हो या अस्थामा क्षेत्र हो, ये पूरा नालंदा या शेखपुरा नवादा जो भी कहें, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत विकास हुआ है। इतना पिछड़ा हुआ है जो मैं कभी सोचती नहीं थी कि हमारे यहाँ का ग्रामीण परिवेश इतना पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले अब सड़क की बात करेंगे। हमारी सरकार सड़क, जल, नल योजना पे काम कर रही है। कुछ ऐसे ऐसे गांव जहां गई हूँ, मैं बता रही हूँ, अभी हाल में मैं गई थी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में, बाजितपुर गांव। वहां पे मैंने देखा कि एक साइड, दोनों साइड नदी है, बीच की जो रोड जाती है गांव को जो जोड़ती है, वो रोड दोनों साइड से टूट के ऊपर की ओर उठा हुआ है। मेरी छोटी सी गाड़ी में जा रही थी और मुझे लग रहा था कि कभी इधर गिर जाएंगे कि इधर गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं। आप सोचें कि जो जनता रोज उस ग्रामीण को जो जाता है, ग्रामीण लोग जो है वहां के, वो हर दिन आते जाते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास से सामना आपका नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। और इतना पिछड़ा, इतना दूर दूर जो ऐसा गांव है, मुझे लगता है कि उस गांव में तो कोई जाते भी नहीं होंगे देखने कि विकास नाम का कोई चीज भी होता है। वो गांव, उस गांव में अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि 8th के बाद कोई ऐसी भी लड़की नहीं है जो मैट्रिक पास है उस गांव में। ये दुर्भाग्य है हमारे बरबीघा या स्थामा जो भी हो। कई सारी योजनाएं चला रही है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक पास करने पर इतना रुपया, इंटर पास करने पर इतना, ग्रेजुएशन होने पर 50,000। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि लड़की शिक्षित नहीं हो रही। ये बस आप लोग जानते हैं कि इतनी सारी योजनाएं। हमने पूछा उन लड़कियों से तो बोला मुझे तो कुछ पता नहीं है मैडम। ऐसा है? ऐसा है। आपके लिए विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? देखिए, विकास का सबसे पहले तो आप सब, एक एक बच्चा शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा का अभाव है यहाँ पे सबसे ज्यादा। एक ऐसा गांव में गई, आपको मैं बता रही हूँ, 90s की जितनी भी महिलाएं हैं सारी, मैंने वहां सिर्फ पूछा कि कितने लोग पढ़े हैं, हाथ उठाएं, कितने लोग अनपढ़ हैं, हाथ उठाएं। सारी महिलाएं हाथ उठाई कि वो अनपढ़ है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला कि सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए, बच्चों के लिए नहीं, मैं आप लोग के लिए स्कूल खोलती हूँ, तभी ना मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, तब बच्चे शिक्षित होंगे ना। सबसे पहला तो घर शिक्षा माँ होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो हमारे मतलब आज से नहीं, ये बरसों से चलता आ रहा है। 10-15 साल से जो लोग हैं, जो उस समय की महिलाएं, वो सब अनपढ़ है। ये विकास है। आखिर ये जो नेता जो है व्यवस्था बदलने का दावा करते हैं कि हमने पूरी तरह से व्यवस्था को बदल दिया है, हर जन सुखी है, फिर कैसे ये कहते हैं? नहीं, नेता का दावा तो मुझे नहीं समझ में आता वो लोग क्या बोलते हैं। मैंने जितनी महिलाओं को जो ग्रामीण स्थिति देखा है मैंने, खास के लड़कियों पर, इतना सारा है, साइकिल योजना, ड्रेस है, सब लड़कियों के लिए बहुत सारी योजना है, लेकिन लड़कियां ही सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं। लड़कों पर तो लोग ध्यान भी देते हैं कि चलो गांव में अगर नहीं पढ़ा तो बच्चों को बाहर भेजो, लड़कियां गांव में रह जाती हैं, अनपढ़ बन जाती हैं। वो मुझे तो नहीं कहीं दिखता है। अब इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें आप सामाजिक स्तर पर किस तरह से भागीदारी निभाएंगे? लोग किस तरह जागरूक करेंगे, किस तरह के नहीं, अभी विकास को लेकर किस तरह का आदमी को चुनना चाहिए? मैं तो अभी अवेयरनेस ही फैलाती हूँ लोगों में कि सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, उसके बाद स्वावलंबी होना जरूरी है। और हर घर में जाके बेरोजगारी कोई दूर कर नहीं सकता, हर गांव में कोई विकास नहीं। तो गांव वाले को मैं अवेयर करती हूँ कि आप अपना गांव, जैसे आपके द्वारा कुछ पहल किया गया है, बिल्कुल कुछ लोगों को ही उसका लाभ मिला, एक शुरुआत तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि हम जैसे गांव, शहर से आके गांव में उस माहौल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जरिए, अगर लता राज फाउंडेशन के जरिए थोड़े से लोग स्वावलंबी अगर हो जाते हैं। अभी तक मैंने लगभग
4-5 हजार लड़कियों को इंडिपेंडेंट तो जरूर बना दिया, महिलाओं को, लड़कियों को, और वो कमाने लग गई हैं। और ये अच्छा लगता है कि हम जैसे लोग अगर थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा वक्त निकालें अपने ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि हमारी आधी आबादी तो गांव में बसती है। कभी ऐसा और सुनने के लिए आपको मिला है कि बहुत बड़ा समाज सेवी हो गई है, खुद को ये बड़ा आदमी साबित करने का, क्योंकि आप भी ऐशो आराम में चाहती तो रह सकती थी, लेकिन घर से निकल के महिला होते हुए भी समाज के लिए कुछ करना चाह रही हैं, तो ऐसा ताना भी सुनने के लिए मिला है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं कुछ सुनने को मिला, लेकिन अगर ऐसा कुछ लोग बोलते हैं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सोचना है। कथित लोग जो लोगों को चाहते हैं कि ज्यादा, कहा जाता है कि एक विद्वान ने कहा था कि अगर लंबे समय तक जनता पर शासन करना है तो उसको अर्ध साक्षर बना कर रखिए। बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है ना कि ऐसे लोगों को, जो ट्रोलर लोग होते हैं या आपकी फैमिली को हो, चाहे आस-पास के लोग हैं, कोई भी हो, तो मुझे लगता है ऐसे लोग को लेट इट करना चाहिए। आपको जो काम करना है उस पे फ़ोकस करें। मेरा काम है, मुझे लगता है कि जो मैं अपने फाउंडेशन के तहत काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए भी, वो मैं पूरे बिहार में एक्सपेंड करूँ, पूरे बिहार में काम करूँ। फाउंडेशन की सोच कहाँ से आई थी? क्या आपने कहा, क्या ऐसा कुछ देखा कि लगा कि कुछ बना करके कुछ किया जाए? कहाँ से ये देखिए, सोच आया था? सोच तो ये आप कह सकते हैं कि बचपन से आया, जो अपने पिता से ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो मुझे जब चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसमें जब मैं गाँव में इतना घूमी हूँ, उस वक़्त थोड़ा-सा मेरा अंदर नॉक किया कि नहीं, हमें अब इसके लिए यहाँ आके काम करना है। इन लोगों के लिए काम करना है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ शहर में मैंने किया, अब मुझे ग्रामीण की ओर जाना है। ग्रामीण लोगों के लिए कुछ काम करना है, जो बहुत पिछड़ रहे हैं, जो समाज की धारा से बिल्कुल वंचित हो रहे हैं, उनको समाज की धारा से जोड़ने का काम करूँगी। अगर मेरे ज़रिए थोड़े लोग को भी अगर लाभ होता है, कुछ लोग ही अगर स्वावलंबी होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किस किस तरह के काम अब तक कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल मैं लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई सिखाती हूँ निःशुल्क, और बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी दे रही हूँ। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको मैं निःशुल्क ट्यूशन भी देती हूँ। और अभी हमारा और भी है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि उनको फ्री में निःशुल्क मैं कंप्यूटर सिखा दूँ, ताकि वो आगे चल के कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का जॉब करें। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब मैं घूम रहा था गलियों में वोट मांगने के दौरान, तो लोगों की स्थिति से आप रूबरू हुए, जी। लगा कि पहले इनकी स्थिति में सुधार किया जाए, फिर अपनी स्थिति तो सुधारे होगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने प्राय ऐसा नेता सोचते नहीं, उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस तरह से नोट देकर वोट लिया जाए या शराब पिलाकर वोट लिया जाए। बदलाव की मानसिकता प्राय लोगों में नहीं देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? अब ये तो मैं वो जानते होंगे, पर मेरी सोच ये है कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना है। मुझे उनके बीच जाके काम करना है जिनको ज़रूरत है। उन पे मैं अगर कुछ इन्वेस्ट करूँ तो शायद उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, और उन्हें अच्छा लगेगा तो शायद मुझे भी वो बहुत चाहेंगे, और चाहेंगे तो कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा तो मैं और उनके लिए अच्छा काम करूँगी, और भी मेरी सोच बहुत आगे तक है कि बहुत कुछ करना है मुझे बिहार की जनता के लिए। तो उनका अगर साथ सहयोग रहा और आप लोग का भी साथ सहयोग रहा तो बहुत कुछ आपने करेंगे। लड़कियों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी एक बात का बताया, जी। काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हमने आधी आबादी को पूरी तरह से पटरी पर ला दिया है। मतलब बहुत सारी जनसंख्या ऐसे है जो बहुत सारा चीज़ों से वंचित है। तो आप देखेंगे बहुत दूर-दूर गाँव जो है एकदम शहर से काफ़ी दूर है, वो सब गाँव में बिल्कुल भी विकास नहीं है, ना शिक्षा पे बात होती है, कुछ भी। मैं बता तो रही हूँ, 2-3 गाँव ऐसे जगह गई हूँ कि 8th क्लास से आगे वहाँ क्लास नहीं है। उसके बाद लड़कियाँ वहाँ से कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि 4-5 किलोमीटर उनको पढ़ने जाना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल है। ख़ासकर लड़कियों को लोग भेजना नहीं चाहते उतना कहाँ दूर, कहाँ कमी, डरते हैं लोग। कमी कहाँ पाए, क्यों नहीं इस व्यवस्था में सुधार हो रहा है? कहाँ अब काम करने की आवश्यकता मुझे है लगता सरकार है या कि प्रशासन को? बिल्कुल सरकार को भी और प्रशासन को भी। सरकार में जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, मुझे लगता है अपने-अपने क्षेत्र पर अगर थोड़ा-सा भी ध्यान दे दें, तो काफ़ी ये सब इन सब चीज़ों पे विकास हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र वगैरह है। अब अगर गाँव घूमेंगे वो, तो उनको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, किस चीज़ से हम लोग पिछड़ रहे हैं, तो उस पे वो काम करें। वो काम करेंगे तो ऑब्वियस वहाँ विकास होगा। समाज सेवक जरिए राजनीति में भी आना चाह रही हैं आप, इसे लगातार चर्चा हो रही है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे भविष्य में फिर से? बिल्कुल लड़ेंगे, और राजनीति में तो मैं बचपन से हूँ, मेरे पिता ही राजनीतिज्ञ हैं, तो ऑब्वियस मैं भी राजनीति में ही हूँ, और क्यों, मुझे अच्छा समाज लगता सेवा है। से भी तो लोगों का भला किया जा सकता है, फिर राजनीति क्यों आप चुन रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप पावर में हैं तो ज़्यादा कुछ आप कर सकते हैं जनता के लिए, और सिर्फ समाज सेवा करते रहेंगे, हमारा तो कोई सुनेगा ही नहीं कि हम क्या करें। अब हमारी जनता आती है हमारे पास कि मैडम ये करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती उनके लिए, क्योंकि मेरा कौन सुनेगा, कोई क्यों सुनेगा। तो इसलिए करना है, इसलिए पावर में आना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए काम करना चाहते हैं। मेरी ये सोच है। नटराज फाउंडेशन आगे किस दिशा में और कार्य करने वाली है भविष्य में?
अभी तो फिलहाल मेरा है कि इधर नवादा और नालंदा में पूरा वर्क करना है, और अगर सरकार की सहयोग रही तो हम पूरे बिहार में इसको लता राज फाउंडेशन का एक्सपेंडेशन करेंगे पूरा। और किसी क्षेत्र में से सिलाई हो गया, निःशुल्क पढ़ाई हो गया, युवाओं को अवेयरनेस टेक्निकल अवेयरनेस शिक्षा हो गया। नहीं, जैसे बाल विवाह पे, लड़कियों के शिक्षा पे, दहेज प्रथा पे, डॉरी जो सिस्टम हो गया, मतलब कम उम्र में शादी करना, या फिर जो होता है कि लड़का लड़की अगर हम शादी नहीं किए 15 साल में तो हमारी बेटी भाग जाएगी, उस चीज़ पे अवेयरनेस फैलाना कि पहले पढ़ना जरूरी है, पहले तुमको स्वावलंबी होना जरूरी है, इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस के लिए काम करना है। लड़कियों को मोटिवेट करना है, लड़कियों के लिए काउंसलिंग होना चाहिए कि उनको समझाना है। जैसे मैं जाती हूँ, अगर मैं अवेयरनेस का प्रोग्राम जब मैं करती हूँ, पहले तो मैं मीटिंग करती हूँ, उसमें मैं सबसे पहले लड़कियों पे फोकस करती हूँ कि उनको मैं कैसे अवेयर करूँ कि तुमको स्वावलंबी होना कितना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो स्वावलंबी होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। आपका मानना है कि पहले शिक्षित होगा तो कई सारी जो मूल समस्याएं हैं जो बरसों चली आ रही है वो स्वतः समाप्त हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, अपने लिए खुद कमा सकते हैं, और उनका क्या उनके लिए सरकार योजना बनाती है वो खुद अपना वो कर सकते हैं अपने लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लता राज फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं स्वर्णलता जी हैं, जो यहीं शेखपुरा जिला के बेलाव की रहने वाली हैं, और इनके द्वारा पिछले कुछ वर्षों से लगातार क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि जब इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो गलियों में घूम घूम कर जब ये वोट मांग रही थी तो लोगों की जब बिगड़ती दशा देखी, मतलब कि एक तरफ से खास्ता हाल देखा, तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने एक फाउंडेशन बनाकर लोगों की सेवा में जुट गई, जो निरंतर एक अब वृक्ष का रूप ले चुका है बढ़ते बढ़ते, और बरबीघा से निकलकर इसकी नींव नालंदा में भी रखी जा चुकी है। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में भी कई गांव में ये कार्य कर रही हैं और हजारों लड़कियां या महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या समाज में लता राज फाउंडेशन की जो फाउंडर मेंबर है स्वर्णलता जी जैसी नेता की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।